नमाज़ों को ही पढ़ने में नमाजी देर करते हैं, तभी इंसाफ करने में भी काजी देर करते हैं। फरिश्ते रिज़्क लाते हैं फजर में उठने वालों का, मगर उठने को हम तो सुबह में ही देर करते हैं। वो अपने हाथ फैलाते हैं इंसानों के आगे ही, मगर अल्लाह से लेने में अक्सर देर करते हैं। जो चाहे हम दुआ से वो हमें बस मिल ही जाता है, जो चाहें हम दुआ से वो हमें बस मिल ही जाता है। दुआएं मांगने में रब से हम ही देर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे का दिन, बहुत ही बाबरकत और प्यारा दिन। और आज हमारे पास एक दो चीज़ें हैं बड़ी अहम जो आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो जी हाजी गुलाम के टॉपिक पे आपसे कुछ बात करनी है। हाजी गुलाम साहब कल रात को कराची पहुंचे हैं यहाँ पे, और मुझे बाखबर ज़राए से पता लग चुका था। और कुछ यहाँ पे उनके मामलात हैं। उनकी बेटी का तो ये सिलसिला था कि वो अपने बेटे से मिलने आई हैं, अली से, जो आजकल के ये मामला चल रहे थे उस हिसाब से। और इनके जो मामलात हैं वो भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। अब हाजी साहब का ये सुनने में आया है कि वो अपना कोई प्लॉट सेल करने आए हैं। अपना है या उन्हीं की फैमिली में से किसी और का है, वो किसका है वो आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। मगर सुनने में आया है कि वो अपना प्लॉट सेल करने के लिए आए हैं, उसकी रकम लगवाने के लिए आए हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है इस टाइम पे, तो वो खुल के आगे आपसे बताएंगे। अच्छा जी, फाइनली सितारा की अम्मी पहुंच चुकी हैं इस्लामाबाद। सितारा तो पहले ही पहुंच चुकी हैं, उनको उन्होंने रिसीव किया। अब यहाँ पे कुछ उनके जो व्यूअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो ये हमेशा से उनको देखते हुए आए, उनके वेल विशर्स हैं। अच्छा, उसमें से कुछ ऐसी बहनें हैं हमारी जो हमारे साथ लाइव सेशंस में आती हैं और हमें पर्सनली वो बोलती हैं कि प्लीज़ आप हमारा मैसेज उन तक पहुँचाएँ। उसमें हमारे पास जो सबसे पहले एक बहन का नाम मुझे याद आ रहा है, रूपम सिस्टर हैं, बी खान है। ये सब जो है बड़े पुराने सपोर्टर्स हैं इनके, सितारा सिस्टर के। तो ये कि काफ़ी चीज़ों में कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं जो कि आज वो डिस्कस करेंगे। वो ये कि ये कुछ नाराज़ हैं सितारा से भी, साजिद भाई से भी, कि उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं, किस बात से वो नाराज़ है। इसके अलावा भी मैं अक्सर औकात जब सितारा सिस्टर की जो व्लॉग आता है तो उसमें जो कमेंट सेक्शन होते हैं उसमें रीड करता हूँ, तो काफ़ी सारे लोग एग्रेसिव होते हैं, नाराज़गी दिखाते हैं उनसे। ज़ाहिर है अपनों से ही जो है ना शिकवा शिकायत होती है। बाज़ मरतबा हम उन्हीं को जो है अप्रिशिएट भी करते हैं, बाज़ मरतबा किसी बात पे उनसे जो शिकवा शिकायत होती है उस ब्याज पे उनसे कंप्लेन भी करते हैं। तो ये तो देखें एक असूल है ना ज़िंदगी का। ऐसे नहीं है कि आप हमेशा ही किसी को अच्छा समझें। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, कल मुझसे कोई कोताही हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि कदीर भाई यहाँ पे आप गलत हैं। तो इजहार राय है, इजहार आज़ादी है, यहाँ पे सब कोई अपने अपने हिसाब से जो उसकी बात है वो रख सकता है। आप ही हैं जिनकी वजह से यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, आप लोग हमें देखते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी काफ़ी दिनों से जो है लोगों में चल रही थी कि नहीं, सितारा को अब थोड़ा सा अपनी फैमिली पे ख्याल करना चाहिए। वो चलेंगे आगे, आपसे डिस्कस करेंगे जो भी मामलात हैं। यहाँ पे लास्ट में बात करूँगा नजमा की। भाई नजमा भी बहुत एग्रेसिव हैं आजकल और बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल रही थी कल वालिद को अपने। ज़ाहिर पुराने उनको दुख हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं। उसके अलावा भी उनकी जो बहन आ चुकी है यहाँ पे, वो उनके वालिद को लेके यहाँ से चली गई थी, तो उनसे भी मुलाकात नहीं हुई है। और कुछ ज़मीनों के मामलात थे जिसमें देखा गया कि उन्होंने खुद बताया और उनके हस्बैंड फ़ारूक यासीन ने भी बताया कि भाई हम जा रहे हैं इनके वालिद से बात करने के लिए, वो इनके आपस में मुज़ाकरात नहीं बने। वो क्या इश्यूज़ हैं, क्या मामलात हैं, थोड़ा उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये आज की कुछ अहम चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बहुत ही अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। बात करेंगे जी सबसे पहले हाजी साहब की। कल रात को मेरे ख्याल से वो पहुँचे हैं यहाँ पे कराची में, और पहुँचते साथ ही उन्होंने कांटेक्ट किया था बाबर से। बाबर उनको फिर लेके गए हैं घर की तरफ। अब ये सुनने में आया है कि वो रुके हैं वहाँ, यहाँ रुबीना लोग और नैना लोग रह रहे थे। ये वही हाजी साहब हैं, आपको याद होगा कि ये नैना लोग इनसे मिलने के लिए सितारा के घर पे आए थे, तो इसने वापस करवा दिया था कि मुझे इनसे नहीं मिलना है और इनको वापस कर दें, ठीक है। और आज ये बेटी के साथ उन्हीं के घर पे मौजूद हैं। और रात को यही हमने देखी चीज़ के नैना लोग अपना घर छोड़ के वो बाबर लोगों के घर पे आ गए
और ये बेटी के साथ वहाँ रुबीना के साथ रुके हुए थे, नदीम भी वहाँ मौजूद थे। अच्छा, अब ये जो मामला हैं यहाँ पे ये मामला हैं कि वो जो बेटी के साथ आए हैं, उनकी बेटी के तो आपने स्टेटमेंट देखे थे कुछ वीडियोज़ में पहले, कि वो अपने बेटे से मिलने के लिए आई हैं यहाँ पे अली से, और उनकी अभी बातें चल रही हैं कि उनको अपने साथ लेके जाना है या यहीं छोड़ के जाना है। बहरहाल अभी तो वो मिलने के लिए आई हैं। हाजी साहब का जो कुछ मैटर है वो ये मैटर मुझे पता लगा है, जो मेरे अपने ज़राए से कुछ मुझे मालूमात मिली है कि हाजी साहब का जो किस्सा है यहाँ पे, भाई हाजी साहब का किस्सा ये है कि वो स्पेशली आए हैं यहाँ पे। एक प्लॉट है बैरिया टाउन के अंदर, आपको पता होगा कुछ अर्से पहले उसकी कुछ ख़बरें भी चली थी, वो है बड़ी बीबी का सदमा का, और उनके शोहर ने दोनों ने मिल के लिया था। अब ये कुछ उसकी मार्केट वैल्यू पता करने के लिए आए हैं या उसको सेल करने के लिए आए हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है, मगर असल जो इनका आना है वो इसी ब्याह पे आना है और जाना है वहाँ पे इनको रियल इस्टेट वालों के पास, उसकी कोई मालियत वगैरह भी लगवानी है। तो अब ये उनके चक्कर में आके और उन्हीं की चीज़ें आजकल ये काम काज कर रहे हैं, जो भी मामला हैं। तो ये कुछ खबरें थी जो मैंने कहा आप तक पहुँचा देते हैं। जो उनका असल आने का मकसद है, लोग कह रहे थे कि वो अब क्यों आए हैं कराची, किससे मिलने के लिए आए हैं। तो जो मुझे पता लगा है कि प्लॉट व्लॉट का चक्कर है, उसी की वेरिफिकेशन के लिए और उसी की जो इस वक्त नेट मार्केट है यहाँ पे, उनका कुछ मालूमात के लिए आए, इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मे बी कि वो खुद ही क्लियर कर दें मामला, मे बी कि ये इसको खुफिया राज में रखें इन चीज़ों को। तो जो खबर थी वो मैंने आपको बता दी, आगे चल के इंशाल्लाह हो सकता है आपको पता चल जाए इन चीज़ों के बारे में। अब आते हैं जी सितारा सिस्टर के टॉपिक पे। सितारा सिस्टर गांव से इस्लामाबाद पहुंच गई हैं और अपने घर की रूटीन भी माशाल्लाह उन्होंने बताई, दिखाई। उनके साथ एक लेडी मेड आई हैं, उनको भी उन्होंने बताया कि मैं पूरे घर के मामला समझा रही हूँ, जो जो काम काज हैं। वो फर्स्ट टाइम आई हैं अपने गांव से यहाँ पे, तो उनको सारे मामला समझाने होंगे ज़ाहिर है। और उसके बाद उन्होंने घर का भी अपना पूरा रूटीन दिखाई, एक जो होती है। अच्छा जी, फाइनली उनकी अम्मी भी आज पहुँच चुकी हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि उनको लेने के लिए जाना है। और अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बता रही थी कि मैं तकरीबन 15 दिन तक इनका सेलिब्रेशंस करूंगी और जो सबसे लास्ट सेलिब्रेशन होगा वो बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा और इंशाल्लाह आप सबको मज़ा आएगा। तो हमारी दुआ है हमारी बहन के लिए कि जल्द से जल्द उनकी जो है 1 मिलियन कंप्लीट हो जाएं और वो अपने सेलिब्रेशंस को स्टार्ट करें। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, अपनी रूटीन के हिसाब से वो बता रही थी कि अभी अम्मी को लेने जाऊँगी और गेस्ट साथ आ रहे हैं उनके, ज़ाहिर है वही फातिमा और वकार लोग, और उनको भी रिसीव करना है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है व्यूअर्स के 2 से 3 दिन से, क्योंकि मैं भी लाइव सेशंस में जाता हूँ, तायरा सिस्टर के भी, मिशू टॉक्स में भी, और बिया सिस्टर की भी एक लाइव आती है उसमें भी। तो वहाँ पे हमारी 1-2 बहनें हैं और वो पुरानी सपोर्टर्स हैं सितारा और साजिद की, जिनमें रूपम सिस्टर हैं, बी खान हैं और सोनल हैं, और भी काफ़ी सारी बहनें हैं, रोमा सिस्टर हैं। इस तरह हर एक बंदे का अपना अपना ओपिनियन होता है। उन्होंने मुझे उस दिन कहा कि कदीर भाई अभी शादी ख़त्म हुई है और सितारा और साजिद को चाहिए कि वो अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे फोकस करें, वहाँ जाके अपनी व्लॉगिंग दिखाएं। और लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ इनकी फैमिली को देखें, इनके व्लॉग्स देखें। अब हमने रिश्तेदारों को बहुत देख लिया, ठीक है, एक शादी का कंटेंट था, वो ख़त्म हो गई शादी। अब थोड़ा सा उनको रिलैक्स छोड़ें ताकि वो अपने बच्चों की और अपने घर की रूटीन दिखाएं, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं। हम उनकी जो है चीज़, उनका एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं, जो शादी में उनका एक्सपीरियंस था, जो घर की डेली बेसिस की जो रूटीन होती है, जो बच्चों की बातें होती हैं, वो देखना चाहते हैं। हर वक्त रिश्तेदारों का आना जाना, ये कराची वाला माहौल है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो ये उस दिन भी हमारी एक बहन थी रूपम सिस्टर का गिला था कि हमें अच्छा नहीं लग रहा कदीर भाई कि इस तरह के मामला हो रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज़ आप भी अगर ये मैसेज कन्वे कर दें अपने प्लेटफॉर्म से तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, उसके अलावा मैं सिर्फ इन बहनों को हटा के भी मैं जो बात कर रहा हूँ, सितारा सिस्टर की जो व्लॉग्स आते हैं उसके नीचे आप कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे जब, और दूसरे जो हमारे जो और रिएक्शन वाले बहन भाई हैं, उसमें भी ये गिले शिकवे के ऑडियंस के मैसेजेस आ रहे हैं व्यूवर्स के कि भाई अब थोड़ा सा इनको रिलैक्स छोड़ दो। इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, शादी के अंदर भी जो मामला थे वो भी थे, अब ज़रा ये अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करें, अपने व्लॉग्स बनाएं। लोग इनको देखना चाहते हैं, इनकी अपनी फैमिली को देखना चाहते हैं। तो ज़रा ये रिश्तेदारों का आना जाना अजीब सा लगता है। अब ज़्यादातर जो नाराज़गी उनकी ये है कि भाई अगर शादी हुई थी तो वो अपने बिहाफ पे, दोनों जो नया कपल है, खुद जाके हनीमून मनाते, किसी भी सिटी जाते, और इन्होंने ज़ाहिर इन्होंने इनवाइट किया होगा साजिद और सितारा, तभी वो इस्लामाबाद आए हैं। अगर ये खुद से आए तो भी वो उनकी एक अपनी मर्ज़ी है, तो इनकी ज़ाहिर सी बात है आपस में एक रिश्तेदारी है अब तो कहने का मकसद ये, लोग इसको अजीब सा समझ रहे हैं कि भाई शादी के फ़ौरन बाद सितारा ने उनको अपने घर पे बुला लिया
ये था कि अगर उनको जाना भी था तो अपने बिहाफ पे ये कहीं जाते, जो भी हनीमून वगैरह जो होता है कपल्स का, जहाँ घूमने के हिसाब से जो भी चीज़ें थी, इस तरह नहीं होता कि मतलब शादी ख़त्म हुई फ़ौरन फिर सितारा के घर पे आ गए। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा लोग वो एग्रेसिव थे और थोड़ा सा डिसर्ट थे कि नहीं यार, अब उनके 1 मिलियन होने वाले हैं, वो अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, खुद अपनी फैमिली पे फोकस करें, अपने बच्चों पे फोकस करें। तो इस चीज़ के लिए थोड़े से ऑडियंस परेशान थे और वो चाह रहे थे कि सितारा थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें। ये कुछ चीज़ें थी ऑडियंस की तरफ से, ये कुछ शिकवे शिकायतें थी हमारी बहनों की तरफ से जो आप सबके साथ शेयर करना ज़रूरी था। मैंने कहा मैं अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर भी वो शेयर करूँगा जिन जिन बहनों ने मुझे बोला हुआ था। तो जी अब बात करेंगे नजमा की। नजमा का 2 दिन पहले भी बड़ा एग्रेसिव एक वीडियो आई और कल भी एक बात हुई उनकी अपने वालिद की तरफ से कि देखें उन्होंने हमें ज़मीन दी थी कोई किराए पे, फिर उसके बाद जब हम करने लगे, जब उन्होंने एक ज़बान तय कर दी थी, एक रकम हमसे तय कर दी थी, तो जब हम उनसे फिर बात, अभी वो प्रोसेस चल ही रहा था, तो इन्होंने फिर रेट बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये तो किसी कानून में नहीं है। हमने वो उनको जो हमने उनसे किराए पे ज़मीन ली थी जिसमें हम फसल उगा रहे थे वो वापस करने के लिए गए थे, उन्होंने पैसे ज़्यादा बढ़ा दिए। ज़ाहिर है ये जो शादी के बीच में मामलात हुए थे और उन्होंने फिर माफ़ी मांगी वकार की अम्मी से, वकार से, कि देखें जो इन्होंने मिसबिहेव किया था ये तो उनका बड़ापन है कि शादी के दिनों में उन्होंने कोई ऐसा इशू नहीं खड़ा किया और इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया, वरना अब्बू ने तो हमारी ये शादी रुकवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि मेरी बहन आई थी इनको लेने के लिए तो मैं उनसे भी नहीं मिल सकी, वो भी नाराज़ हो रही थी। और अब्बू के पास जब हम गए तो उस टाइम पे हमें बहुत बद्दुआएं देने लगा। वो बोलने लगा कि जब मैं जाऊंगा मदीने में तो हरम में बैठ के आपको बद्दुआएं दूंगा और आपने मेरा ऐसा दिल दुखाया। ये यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक बात कहूँगा, देखें वैसे तो हाजी गलत हैं, ठीक है, औलाद के साथ इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए, मगर देखें यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि पेरेंट्स है ना, माँ बाप तो माँ बाप है, उनके हमारे यहाँ जो हमारा रिलीजन कहता है कि उन्हीं के कदमों के नीचे जन्नत है आपकी। तो आप अगर इस तरह उन चीज़ों को फोकस करेंगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। बहरहाल उन्होंने बहुत गलत किया, उन्होंने वाकई में एक आपकी जो सेंसिटिव इशू था शादी वाला उसको ख़राब करने की कोशिश की, मगर अब थोड़ा सा आप भी इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करें। और बताया कि मैं अपनी बहन से भी नहीं मिल सकी, वो भी बहुत नाराज़ हो रही थी और हमें हमारे वालिद साहब बहुत बद्दुआएं दे रहे थे कि मैं जब हरम में जाऊंगा तो आपको बद्दुआएं दूंगा और आप कभी खुश नहीं रहेंगी। तो वो बता रही थी कि बताएं हरम जाने के लिए इंसान तरसता है कि वहाँ जाके अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से बख्शिश की दुआएं मांगे, और ये वालिद साहब हमारे जो है हमें कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाके तुम्हें बद्दुआएं दूंगा। तो इस तरह वो बहुत खफा थी, मतलब उनको पुरानी चीज़ें काफ़ी याद आ रही थी जो शादी के बीच में मामला हुई थी। साथ में वो ये भी बता रही थी कि हमने इनकी कहाँ कमी छोड़ी है खिदमत में, जिस तरीके से बोलती थी हमने वैसे ही इनकी खिदमत की है और हर चीज़ इनको प्रोवाइड की है, गर्म चाय देते थे, खाना देते थे। मेरे बच्चों के साथ इन्होंने कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया, वो फट पड़ी इस बात पे, बहुत ज़्यादा उनको डांटते थे, घर से निकाल देते थे, बहुत मामला ख़राब कर देते थे, हर वक्त गुस्सा करते थे। और अभी जो घर में आग लगी है तो ये देखें ये बच्चों की ये आएँ होती हैं। तो मैंने कहा यार देखें माँ बाप हैं, बड़े हैं, अब जाहिर सी बात है उनको बंदा क्या बोल सकता है, अब इतना भी दिल में बात नहीं रख सकते। खैर उसका दिमाग तो आपको पता है ना वैसा ही है, खाली दिमाग है। उन्होंने कुछ अपनी वालदा की भी जो मेमोरीज थी वो भी शेयर की कि हमारी वालदा के साथ भी उनका बर्ताव सही नहीं था। बहरहाल वो बहुत ज़्यादा खफा थी और अभी तक उनका दिल बहुत उनकी तरफ से ख़राब था अपने वालिद की तरफ से। और उन्होंने कहा कि आयशा आई हैं, अब देखते हैं कि आयशा इनके साथ कितने दिन तक रहती है और ये उनको भी इस तरह करेंगे, उनको भी टारगेट करेंगे, उनको भी खफा कर देंगे। ये जी ओवरऑल चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।